हेलो गाइज, आप देख रहे हैं एमजे क्लासेस यूट्यूब चैनल। गाइज, आप लोग के लिए क्लास 10th का जो है वीडियो लेके मैं आता हूं, जिसमें आप लोग को वीवीआर टॉपिक में करवा रहा हूं। इसमें आप लोग को हम आज लेके आए लेंस का सारा नॉलेज हम आपको इस वीडियो में देंगे कि आखिर लेंस क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका फोकस किधर होता है, तो सारे चीज हम आपको इसमें करवाएंगे। तो सो गाइज, आप लोग को वीडियो पूरे देखने हैं, आपको लेंस पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम अगर लेंस के बारे में बात करें तो लेंस जो होता है वो दो सतह इसके होते हैं। लेंस के कितने सतह होते हैं? दो सतह। अगर आप ये लेंस लें या अगर आप ये लेंस लें, कोई भी लेंस ले, दोनों लेंस अगर आप देख रहे हैं तो इसमें कितने सतह होते हैं? दो सतह होते हैं। इसका मतलब है कि दो ज्यामितीय सतहों से क्या हो जाएगा? दो ज्यामितीय सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम। कैसा माध्यम होना चाहिए? पारदर्शी, जिससे प्रकाश गुजर सके। पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। ओके, लेंस कहते हैं। अब यहाँ बात ध्यान रखना है कि ये जो लेंस हम किसे कहते हैं, तो दो ज्यामितीय सतहों से, माने दो सतह होंगे, देख रहे हैं यहाँ पर, एक सतह ये है और एक सतह ये है। यहाँ भी हम देख रहे हैं एक सतह ये है और एक सतह ये है। ठीक है, तो दो सतह है और दोनों सतह से क्या हो? घिरा हो। देख रहे हैं घिरा भी है और पारदर्शी भी होना चाहिए, माने प्रकाश इससे गुजर भी जाए। ठीक है, तो दो ज्यामितीय सतह से घिरे पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। इसी लेंस को हम ताल भी कहते हैं। ठीक है, लेंस तो अंग्रेजी नाम है, इसका शुद्ध हिंदी ताल होता है। ठीक है, तो ये आपका लेंस हुआ। अगर हम बात करें लेंस के प्रकार का, तो लेंस जो है बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से लेंस दो ही प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से अगर कोई लेंस है, उसकी सतह अगर बेलनाकार है तो वो बेलनाकार लेंस हो जाएगा, या कोई लेंस है जिसका सतह क्या है? गोलीय है, तो गोलीय लेंस होगा। तो हम पढ़ते क्या है? गोलीय लेंस को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? ये दोनों क्या है? गोलीय लेंस है। इसका नाम होता है उत्तल लेंस। इसका नाम क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस कहते हैं। और ये जो है, ये है अवतल लेंस। और ये क्या है? अवतल लेंस है। और ये अवतल लेंस है, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉनकेव कहते हैं। कॉनकेव लेंस कहते हैं। और ये दोनों क्या है? गोलीय लेंस है, क्योंकि ये दोनों सतह जो है ना, गोलीय है। ये दोनों सतह क्या है? गोलीय है। ठीक है, इसका मतलब है कि लेंस गोलीय भी हो सकते हैं, बेलनाकार भी हो सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ऐसा लेंस जिसका सतह बेलनाकार हो, उसको हम बेलनाकार लेंस कहेंगे, और जिसका सतह गोलीय हो उसको हम गोलीय लेंस कहेंगे। अब गोलीय लेंस में मुख्यतः कितने प्रकार के लेंस होते हैं? तो गोलीय लेंस में मुख्यतः जो कितने प्रकार के होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं और अवतल लेंस होता है। ठीक है, ये देखिए उत्तल लेंस है। अगर आप देख पा रहे हैं तो सही से देखिए, ये उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस के देखिए दोनों यहाँ पर छोर जो है, ये दोनों छोर क्या है? यहाँ पर पतला है और बीच में क्या होता है? मोटा होता है, उत्तल लेंस का। और अवतल लेंस का अगर आप देखें तो दोनों छोर जो होता है वो मोटा होता है और बीच में क्या होता है? पतला। माने क्या? उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में मोटा होता है और अवतल लेंस जो होता है वो बीच में पतला होता है। ठीक है, अब जो ये लेंस है, तो लेंस में अगर हम ऐसे करके प्रधान अक्ष खींचेंगे तो इसके फोकस कितने फोकस होंगे? दो फोकस होता है। फोकस भी दो होता है और वक्रता केंद्र भी कितने होते हैं? दो होते हैं। माने इसमें फोकस कितने होते हैं? फोकस दो। लेंस में कितने फोकस? फोकस कितने होते हैं? दो फोकस होते हैं। वक्रता केंद्र कितने होते हैं? तो वक्रता केंद्र जो है वो वक्रता केंद्र भी कितने होते हैं? दो होते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, इसको हम कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं,
प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। और यहीं से हर चीज को मापी जाती है, यहीं से क्या की जाती है, हर चीज को मापी जाती है। ओके, तो ये आपको लेंस के बारे में था। अब हम बात करेंगे उत्तल लेंस को विशेषली अलग से। यहाँ से एक 5 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में आप अंतर दीजिए। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। दूसरी बात आपको ये लेके आए हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लियर करता है, इससे ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, इसीलिए तो आप लोग अगर देख रहे हैं तो आप अपना नोट बना सकते हैं एक लेंस का, और अपने दीवार पे स्टडी रूम में आप लगा सकते हैं ताकि आपको लेंस में हमेशा ध्यान रहे। ओके, अब हम बात करते हैं उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस, इसका अगर बात करें तो हम इसके 2 तरीका से बात करेंगे। एक तरीका तो हम ये बात करेंगे, हमारा मुख्य रूप से उत्तल लेंस ये है, ये मेरा मुख्य रूप से उत्तल लेंस है, ठीक है। एक उत्तल लेंस हम ऐसा बना लेते हैं, इस उत्तल लेंस को हम पतला उत्तल लेंस कहते हैं। ये जो हम बनाए हैं, ये मोटा है, ये पतला उत्तल लेंस है। थोड़ा सा ध्यान देना है, ये मोटा है, उत्तल लेंस है, ये भी उत्तल लेंस ही है लेकिन मोटा उत्तल लेंस है। ओके, ये भी लेंस ही है लेकिन मोटा है, ये पतला उत्तल लेंस है, ठीक है। और एक बात हम करते हैं कि उत्तल लेंस के प्रकार का, एक होता है आपको उभयोत्तल, उभयोत्तल साथ में लिख देते हैं, उभयोत्तल। उभयोत्तल माने ऐसा उत्तल लेंस जिसका दोनों सतह उत्तल हो, माने क्या दोनों सरफेस जो है कन्वेक्स का ही हो, दोनों सतह जो है उत्तल हो। देख रहे हो, इसका ये सतह उत्तल है और इधर वाला सतह भी क्या है, उत्तल है। दोनों सतह क्या हो, उत्तल हो, तो उसको हम उभयोत्तल कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयोत्तल, बाय कन्वेक्स, ठीक है। और एक होता है, एक समतल हो और एक उत्तल हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, समतलावतल या समतोलोत्तल, सॉरी समतोलोत्तल, समतोलोत्तल ये होता है। और एक होता है कि एक सरफेस क्या हो, अवतल हो, और दूसरा सरफेस भी क्या हो, उत्तल हो। ये उत्तल सरफेस है इधर, और इधर क्या होता है, अवतल, ये अवतल सतह है, ये उत्तल सतह है, तो इसको हम कहते हैं अवतलोत्तल। तो देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ऐसा हुआ लेंस जिसका एक सतह समतल हो और दूसरा सतह अवतल हो, सॉरी उत्तल हो, तो उसको क्या बोलोगे, समतोलोत्तल, ठीक है। थोड़ा नाम है समतोलोत्तल, क्योंकि इसी से रिलेटेड नाम अवतल का भी होता है, तो इसीलिए याद रखना, समतल लो उत्तल, या उत्तल का प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। अवतलोत्तल माने उत्तल का प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। यहाँ उभयोत्तल माने क्या, दोनों तरफ उत्तल, उभय माने दोनों तरफ, उत्तल माने दोनों तरफ उत्तल होना चाहिए। और समतलोत्तल माने एगो समतल एगो उत्तल, और अवतल उत्तल नाम में ही छिपा हुआ, एगो अवतल एगो उत्तल। अगर एक सतह अवतल है दूसरा सतह उत्तल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अवतल उत्तल कहेंगे। एक सतह समतल है दूसरा सतह उत्तल है तो इसको हम समतलोत्तल कहेंगे। और दोनों सतह अगर उत्तल है तो उभयोत्तल कहेंगे। और इसी उभयोत्तल को हम पढ़ते हैं, जनरली हम इसी उभयोत्तल को पढ़ते हैं, इन दोनों को हम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव में बनाया जाता है ऐसा उत्तल जिसका एक सतह समतल हो और दूसरा सतह उत्तल हो, उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम समतलोत्तल कहेंगे, ठीक है। अब हम इस दोनों पे बात करते हैं। ये मोटा उत्तल लेंस है, ये पतला उत्तल लेंस है। याद रखिएगा, मोटा उत्तल लेंस जो होता है उसका फोकस जो होता है ना, फोकस दूरी कम होता है। याद रखना है, फोकस दूरी कम किसका होता है। आपसे कोई पूछेगा कि पतला लेंस और मोटा लेंस में बताइए फोकस दूरी किसका कम होगा,
तो जो मोटा होगा उसका फोकस दूरी क्या होगा, कम। लेकिन देखने में यही लग रहा है ज्यादा, लेकिन एक्चुअली में इसका जो फोकस दूरी होगा इसके तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या था, उत्तल लेंस था। उत्तल लेंस 3 प्रकार के, उभयोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल। अगर पतला लेंस और मोटा लेंस के बारे में बात किया जाए तो दोनों में क्या अंतर है कि पतला लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो अधिक होता है और मोटा लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो कम होता है। ओके, अब एक बात याद और रखिए, ये जो उत्तल लेंस है इसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस, इसको याद रखने का तरीका है कि उत्तल ने अभी अभी साड़ी को पहना है। उत्तल ने अभी अभी साड़ी को पहना है, माने क्या, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस। ठीक है, तो अभिसारी लेंस किसका नाम है, याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि अभिसारी लेंस किसका होता है। तो याद रखिएगा, अभिसारी हम उत्तल को कहते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछता है, 1 नंबर टक सिन यहाँ से मिल जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि मोटा लेंस का फोकस दूरी होता है पतले के तुलना में, तो आप बोल दीजिएगा कम होता है। 1 नंबर यहाँ से आपको टक सिन मिल गया, 1 नंबर आपको यहाँ से टक सिन मिल गया, 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाता है कि ऐसा ऐसा लेंस जिसका एक सतह समतल और दूसरा उत्तल हो उसको हम क्या कहेंगे, समतलोत्तल कहेंगे, दूसरा को अवतलोत्तल कहेंगे। ओके, तो ये आपका, इसको हम आप क्या करते हैं, आप थोड़ा अवतल को भी देख लेते हैं, जल्दी से अवतल को देख लेते हैं और जल्दी से आप लोग लाइक भी कीजिए, शेयर भी कर दीजिए अब ये सारे दोस्त को, ताकि आप उसको लेंस का कोई भी चीज अगर एग्जाम में पूछे छूटे ना। ठीक है, तो लेंस क्लियर हो रहा है, इसमें आपको पूरा लेंस ही डिटेल हम करेंगे। उसके बाद आपको हम लेकर वीडियो आएंगे जिसमें आपको लेंस में 6 डायग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। सब छोटा छोटा वीडियो पार्टिकुलर देंगे जो आप आराम से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अवतल लेंस अवतल लेंस का, और इसका नाम होता है, ये क्या होता है, अपसारी होता है। ये अपसारी लेंस होता है जिसको हम डायवर्जेंट कहेंगे। ठीक है, ये भी 3 प्रकार का है, आप लोग नहीं देखे होइएगा पहले। एक होता है ये, इसका दोनों सतह देखिए, ये भी अवतल है और ये भी सतह क्या है, अवतल है। और जिसका दोनों सतह अवतल हो उसको हम क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे उभय अवतल। उभय यावतल नाम देखिए कैसा नाम, उभय अवतल। क्या नाम होता है इसका, उभय यावतल, जिसको हम क्या कहते हैं, बाय कनकेव। ठीक है, एक होता है कि एक सतह होगा आपका क्या, समतल, और दूसरा सतह आपका क्या हो जाएगा, अवतल ना। तो इसका नाम हो जाएगा समतलावतल। इसका नाम हो जाएगा समतलावतल। ठीक है, समतलावतल, समतल और अवतल आ रहा है ना, समतलावतल। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, समतलावतल कहेंगे। ठीक है, इसको अंग्रेजी में हम प्लेनो कनकेव कहेंगे। प्लेनो क्योंकि प्लेन है और इधर कनकेव है तो प्लेनो कनकेव हो जाएगा। और एक कन्वेक्सो कनकेव होगा जिसको हम, ये हो जाएगा आपका पहले, ये आपका क्या है, अवतल है, ये क्या है आपका अवतल है, और इसी में आप इसको क्या बना दीजिए, उत्तल बना दीजिए। दोनों एक जैसा दिखता है। इस सतह को अगर आप क्या रखते हैं, उत्तल, तो इस सतह को क्या रखना होगा आपको, अवतल। इसका नाम हो जाएगा उत्तलावतल। इसका नाम क्या हो जाएगा, उत्तलावतल। तो देखिए ये अवतल लेंस को हम किस नाम से जानते हैं, अपसारी लेंस। 1 नंबर टक सिन यहाँ से
एक नंबर टक्सिन यहाँ पर कि ऐसा दर्पण जिसका एक हिस्सा समतल हो और दूसरा क्या हो, अवतल हो, उसका नाम क्या होता है, समतलावतल होता है। जिसका एक हिस्सा उत्तल और दूसरा अवतल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उत्तलावतल कहते हैं। ये अवतल लेंस है। और अवतल लेंस को किस नाम से जाना जाता है, अपसारी लेंस से जाना जाता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं लेंस के बारे में थोड़ा सा हम डायग्राम एक देखते हैं बना के कि आखिर ये लेंस को हम अभिसारी और अपसारी काहे बोलते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लेगा ये क्वेश्चन। तो सुनिए ना जी, उत्तल लेंस को आप अभिसारी लेंस काहे करते हैं, रंगदारी है आपका क्या, ठीक है। तो हम बात करते हैं, मेरी रंगदारी तो नहीं है, देखिए हो सकता है इस लेंस का अपना रंगदारी हो। ये हो गया O, ये F, ये 2F है, इसको हम F डैश 2F डैश ऐसे तो लिख सकते हैं। 2F को ही C कहते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां से प्रकाश आई और अपवर्तन के बाद फोकस से चली जाएंगी। यहां से प्रकाश आई, अपवर्तन के बाद, यहां से प्रकाश आई, अपवर्तन के बाद। देखो गौर से, इसकी फोकस, इसका मतलब है कि उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। क्या होती है, धनात्मक होती है। पहली बात तो ये क्लियर हुआ, क्योंकि देख रहे हो अगर प्रकाश की दिशा में कोई चीज को मापते हैं तो वो कैसी मापी जाती है, प्रकाश की दिशा इधर से इधर है, हम भी इधर से इधर नापेंगे इसको, तो ऑलरेडी ये क्या है, धनात्मक है। दूसरा है कि ये क्या है, बाएं पीछे मैंने लेंस के क्या है, पीछे है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो है फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अब ये बात बनती है कि आखिर इसको हम अभिसारी लेंस कहते क्यों हैं। तो जितने भी प्रकाश की किरणें, आपतित प्रकाश की किरणें हैं, अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर अभिसरित हो रही है, एक ही बिंदु पर कन्वर्ज कर रही है। माने इस लेंस से कोई भी अगर पैरेलल अगर किरण आएगी, प्रकाश अगर आएगी, तो ये जो प्रकाश है वो अपवर्तन के बाद कहाँ पर जाके सारे के सारे मिल रहे हैं, फोकस पर। सारे के सारे एक जगह मिलना, उसी को हम अभिसारी कहते हैं। इसलिए उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो ये अवतल लेंस है, बेचारा कुपोषण का शिकार है, बीचे में सुखल है, ठीक है, कुपोषण का शिकार हो गया है, इसकी अम्मी खाने नहीं दी टाइम पे, बदमाश होगा इसलिए नहीं मिला है टाइम पे, जाके जुआ खेलता होगा, गुल्ली डंडा खूब खेला है, ठीक है, इसीलिए बेचारा कुपोषण का शिकार हो गया, टाइम पे खाना नहीं खाया। इसमें आता और ये ऐसे करके फैला देता है और इसको खींच के यहाँ पर मिला देता है, ऐसे आता और ये छोरा इधर करके खींच देता है। बोले ना बकलोल है, पहले ने बोले कि छोरा का भगोरा है, ठीक से खाया नहीं है, कुपोषण का शिकार इसीलिए हो गया, ऐसे करके जाता है और फिर ये अब ऐसे करके मुड़ जाता और ये यहाँ पर ऐसे करके जाएगा, ठीक है, भाग जाता है, भाग गया गुल्ली खेलने के लिए, छोरा फिर यहाँ आ गया। तो देखो इसमें सारे किरणें क्या है, तो सारे किरणें जो इस लेंस के सामने वाले जो फोकस है एफ डैश, इस पर आके क्या हो रहा है, ये भी काल्पनिक रूप से हम खींच रहे हैं, देख रहे हो, समझ रहे हो, काल्पनिक रूप से खींच रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सब फैल रहा है इसका, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अपसारी। अपसारी माने चारों दिशा में फैल जाना, ठीक है, माने भागना, छितर जाना, उसको हम अपसारी कहते हैं। और इसका जो फोकस दूरी होता है, याद रखना, इसकी फोकस दूरी जो है वो, इसकी फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ओके, तो ये आपका लेंस के बारे में कहानी था। अब हम थोड़ा सा क्या बात करें, अगर हम बात कहाँ बात करते हैं, यहीं पर कर देते हैं,
चलो यहीं पर बात कर लेते हैं। हाँ? धनात्मक को हम अंग्रेजी में पॉजिटिव कहते हैं, धनात्मक को पॉजिटिव और ऋणात्मक को हम निगेटिव कहते हैं। चलो हम दोनों में अंतर 5 मार्क 5 बार ठोक के देखो। अभी 2 मार्क यहाँ टक्सिन, 5 मार्क यहाँ टक्सिन, 1 मार्क यहाँ टक्सिन, है ना, 1 मार्क तुम्हारा यहाँ टक्सिन। देखो कितना सारा मार्क है, सारे पूछे जाते हैं। अब हम 5 नंबरी अभी क्लियर कर रहे हैं सामने में। पहला क्या होता है? तो पहला है कि ये जो उत्तल लेंस है इसका किनारा क्या होता है? किनारा पतला। किनारा क्या है? हम छोटा लिख दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिए। किनारा कैसा होता है? पतला होता है। माने कि इसके जो है ना मुंहों में या पाँवों में जो है ना क्या हवा लग गया है, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसका जो है ना दोनों छोर जो है किनारा क्या है? किनारा क्या है? मोटा है। किनारा क्या है? मोटा है। ओके, पहला अंतर क्लियर। आपसे पूछेगा 5 नंबर में पूछेगा कि सुनिए ना उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर दीजिए, तो आप कहेगा उत्तल लेंस का किनारा क्या होता है? पतला होता है। उसको कुपोषण का शिकार ऐसे करके हो गया, ठीक है। अगर इसका पूछेगा तो इसको कहेंगे इसका किनारा क्या होता है? मोटा होता है। दूसरा, इसका पेट फुल्ला लछड़ा का, देख रहे हो ज्यादा बिरयानी खा लिया, थोड़ा गैस बना हुआ है, तो ये तुम्हारा जो है ना बीच है। इसका मतलब है कि ये जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का बीच का हिस्सा क्या होता है? बीच क्या होता है? मोटा होता है। और इसका बीच का हिस्सा क्या होता है? इसका बीच का हिस्सा क्या होता है? पतला होता है। तो 2 अंतर से क्लियर हो गया। तीसरा अंतर की अगर बात करें, तीसरा अंतर की अगर हम बात करें, वो दिख रहा है, चलो तीसरा अंतर की अगर हम बात करें तो देखो ये जो फोकस बना रहा है तो इसका फोकस कैसा है? धनात्मक। फोकस कैसा है? धनात्मक। अभी बताएं, फोकस कैसा है? धनात्मक। और इसका फोकस की अगर बात करें तो इसका फोकस कैसा है? ऋणात्मक। इसका फोकस ऋणात्मक, ठीक है। चौथा बात करें तो बाबा इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। और इससे अगर प्रतिबिंब की बात करें, इससे प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब है उसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो उल्टा भी होता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वो सीधा होता है। तो एगो आप ये भी अंतर लिख सकते हैं, ठीक है। और 5वां आंसर आप दे सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 5वां आंसर कि उत्तल लेंस को हम अभी सारी पहनाए हैं, अभी सारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को हम अभी अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये 5 अंतर है। और डायग्राम भी आप बना सकते हैं और 5 नंबर आप आसानी से उठा सकते हैं। तो ये आपका पूरा लेंस का कहानी था। लेंस के बारे में हम बताए हैं, लेंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे चीज। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप क्या करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। आज कोई नया आदमी देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ओके, थैंक यू। अब अगले वीडियो में आपको जो लेके आएंगे तो 6 डायग्राम इससे बनते हैं, कहाँ पर रखने से कैसा प्रतिबिंब बनता है वो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।